तो सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम रिजल्ट आ जाने के बाद वो बच्चे बिल्कुल निराश ना हो जिनका साइंस में कंपार्टमेंट आया है, यानी साइंस में उनका मार्क्स 33 से कम है और अब वो सोच रहे हैं कि कंपार्टमेंट एग्जाम देकर मुझे ये सब्जेक्ट तो पास करना ही है। और कमाल की बात यह है कि हो सकता है कि कंपार्टमेंट एग्जाम में आपके उतने अच्छे नंबर आ जाए जितना आपके बोर्ड में नहीं आए हैं। तो यानी कंपार्टमेंट एक और मौका दे रहा है आपको उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे नंबर से पास होने का। लेकिन साइंस में आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए कि कंपार्टमेंट एग्जाम में हम बहुत बढ़िया नंबर लेकर हम अब इस सब्जेक्ट को पास कर ले। तो आइए मैं वो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वही सिलेबस आएगा, पूरा सिलेबस जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था वही सिलेबस पूछा जाएगा। तो अभी आपने क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ा है सारे चैप्टर, तो साइंस का हर चैप्टर आप एक वन शॉट लेक्चर देखकर यूट्यूब से खत्म कर सकते हैं, यानी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपने अभी वो पढ़ा है, अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो अगर आप वन शॉट लेक्चर देख लेंगे तो आपका वो फ्रेश मेमोरी जो आपने पढ़ा था वो वापस से मतलब वो वापस से याद आ जाएगा आपको कंसेप्ट, और आपका एक तुरंत रिवीजन हो जाएगा। तो सारे चैप्टर को एक वन शॉट लेक्चर से क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए और एक एक बार एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ लीजिए। तो अगर आपने एक चैप्टर को वन शॉट लेक्चर से पढ़ लिया, फिर एनसीईआरटी बुक पढ़ लिया, तो आपका वो चैप्टर कंप्लीटली तैयार हो गया। और इसी तरह आपको सारे चैप्टर क्या कर लें, तैयार कर लेने हैं। अब चैप्टर तैयार करने के बाद अब आपको क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पीवाईक्यू कहां से सॉल्व करोगे, पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये देखो, आप जैसे ही गूगल पे टाइप करोगे सीबीएसई पीवाईक्यू तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहां आपको पिछले साल का 2024 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन, कंपार्टमेंट का भी क्वेश्चन और जो बोर्ड एग्जाम में आया था उसका भी क्वेश्चन, फिर 2023 का कंपार्टमेंट का क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन, यानी आपको पिछले 24, 23, 22 पिछले 3 साल का बोर्ड एग्जाम और साथ ही साथ उसी साल जो कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ उसका पेपर मिल जाएगा। तो ये पेपर आप बैठकर सॉल्व कर सकते हैं जब आप पूरा सिलेबस वन शॉट लेक्चर के थ्रू क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, है ना। तो पहले रिवीजन करना जरूरी है और रिवीजन के बाद आपको ये पीवाईक्यू लगाना जरूरी है। पीवाईक्यू लगाने के लिए मैंने वेबसाइट बता दी है और आपको गूगल पे टाइप करना है। जैसे आप यहाँ गए, यहाँ आपको क्लास 10 दिख रहा है, क्लास 10 में सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ साइंस दिख रहा है, ये पेपर है, यहाँ डाउनलोड कर लीजिए। और सारे पेपर जब डाउनलोड हो जाएंगे, क्लियर, तो उन पेपर को यहाँ ओपन कर लीजिएगा और ओपन, ये देखिए पेपर ओपन हो गया। अब आपको क्या करना है, ये पेपर सॉल्व करना है कि नहीं। इससे क्या होगा कि जब आप पूरा सिलेबस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरे सिलेबस का रिवीजन होगा और साथ ही साथ आप सैंपल पेपर भी लगा सकते हैं, क्लियर। तो इन दोनों चीजों से आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा और आपके जो कंसेप्ट हैं वो भी तैयार होते चलेंगे, आपका आंसर प्रेजेंटेशन भी इंप्रूव होता चलेगा, ठीक है। और आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा, पेपर में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक्स आपको पता चल जाएंगे और टाइम मैनेजमेंट भी इंप्रूव होगा। तो पीवाईक्यू लगाइए, सैंपल पेपर लगाना है, ठीक है। और इसके बाद साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम अपने चैनल पर आपके लिए कंपार्टमेंट एग्जाम में कुछ सेशन ऐसा लाएंगे जो आपको हेल्प करेगा कंपार्टमेंट एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाने का। तो अभी अगर नंबर कम आया है तो निराश मत होइए, कंपार्टमेंट में और बेटर परफॉर्म करके इस सब्जेक्ट को पास कर लीजिए। तो साइंस की ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, आपको हर हालत में पास तो कराएगी, बहुत अच्छे नंबर से भी पास करा सकती है। तो इस बात को ध्यान रखना है। हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में जितने सब्जेक्ट में आप पास हुए हो उससे भी अच्छा नंबर इस सब्जेक्ट में आ जाए, ठीक है, क्लियर। तो चलिए इस मिशन में हम आपका साथ देंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। भगवान सबको मौका देता है तो आपको भी एक मौका दे रहा है। थैंक यू सो मच।